का लालच। विजयपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। ज्यादा पैसे कमा सकते हैं करके रात में भी दुकान खुली रखता था। एक दिन रात में एक चोर भागते हुए आकर उस सेठ के दुकान में घुसा। चोर को देखते ही सेठ ने कहा, कौन है रे तू? बोलकर जोर से चिल्लाया। अरे जोर से मत चिल्लाओ सेठ जी, जमींदार जी के घर में चोरी करके आ रहा था तो मुझे काम वालों ने देख लिया और मेरे पीछे पड़ गए। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो समझो मैं तो गया काम से। अगर आप उनके बाहर से मुझे बचाओगे तो मेरी चोरी की हुए पैसों में आधा हिस्सा आपको दूंगा। चोर ने कहा। पहले से ही सेठ लालची होने के कारण आधा हिस्सा बोलने पर चोर को बचाने के लिए राजी हो गया और एक कोने में छुपने के लिए चोर से कहा। उसी रास्ते से आए हुए काम वालों ने सेठ से चोर के लिए पूछा तो इधर इस तरफ तो कोई नहीं आया करके झूठ बोला। इससे वे लोग चोर को ढूंढते हुए दूसरा रास्ता पकड़कर चले गए। जमींदार के लोग चले जाने के बाद सेठ ने कहा, अरे ओ अच्छे चोर, मेरा आधा हिस्सा मुझे देकर चले जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा हिस्सा ही ना, ये लो करके बोलते हुए चोर ने झोली से चाकू निकाला। चाकू को देखते ही सेठ डर गया। तुम्हें अगर तुम्हारे प्राणों पर आस है तो बिना चिल्लाए चुप रहो। बोलते हुए उस सेठ को कुर्सी से बांधकर उनके दुकान के पेटी के पैसे भी लेकर वह चोर भाग गया। उसके जाने के बाद सेठ के चिल्लाने पर जमींदार के लोग भागते हुए उधर आकर उन्हें छुड़वाया। उसके पैसों की चोरी के बारे में उन्हें भूलने पर कहीं उसकी चोर की मदद करने वाली बात भी बाहर ना आ जाए, उससे और ज्यादा झंझट बढ़ेंगे करके इस डर से असली बात छुपाकर कुछ और बहाने बताते हुए उन्हें वापस भेज दिया। फिर बाद में चोरी के पैसों के लिए लालच करने पर उसकी मेहनत की कमाई भी खो गई करके बहुत उदास हुआ। गलत रास्तों से कभी भी पैसे नहीं कमा सकते करके उसको अच्छी सबक मिली। इस कहानी की नीति है कि दुष्टों की कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। एक मुर्गी और दो काम वाले की कहानी। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उनके पास फूल और सुब्बू नाम के दो काम वाले रहते थे। जमींदार बहुत ही अनुशासन और नियमों का पालन करने वाला था। सुबह ही नींद से जाग जाता था और उनके साथ ही फूल और सुब्बू को नींद से जगाकर काम करवाता था। गायों से दूध निकालवाना, घर साफ करवाना, बाजार से सामान मंगवाना, खेत के काम जैसे सारे पास ही रहकर जमींदार करवाता था। आलसी फूल और सुब्बू को सुबह ही उठ के काम करना पसंद नहीं था। इतने बड़े बंगले में आराम से खाट पर सोने के बजाय उन्हें क्यों ये तकलीफ लेना? करके फूल जमींदार पर दया दिखाता है तो पर हमारे मालिक उतनी सुबह कैसे जाग जाते होंगे? बोलकर सुब्बू ने अपनी संदेह व्यक्त किया। उस दिन से ही उन दोनों काम वाले ने उस विषय पर ध्यान दिया। थोड़े दिन देखने के बाद उनके पास एक मुर्गी सुबह ही चिल्लाने से जमींदार सुबह ही उठकर उन्हें भी उठाकर काम करवाते हैं करके जान ले। इससे उनके पास के मुर्गी को छुपा के ले जाकर बाजू के गांव में छोड़ आए। अगले दिन मुर्गी के चीख ना सुनने पर जमींदार देर से उठा। उस दिन फूल और सुब्बू शाम तक खराटे मारते हुए सो गए। उस मुर्गी के ना दिखने से हमारे मालिक नहीं उठे और हमें भी नहीं उठाए। अब आराम है रे, बोल के कहा फूल। हाँ, अच्छे से कितनी भी देर सो सकते हैं। बोलकर खुश हुआ सुब्बू। लेकिन उसके ऐसे जगने के कारण उसके सारे काम देर से हो रहे हैं और खेती के लिए देर हो रहा है करके परेशान होने वाला जमींदार अगले दिन से जल्दी उठाने का निर्णय लिया। जल्दी उठने की आशा से अगले दिन आधी रात को ही उठ गया और सुबह हो गई।
सोचकर काम वालों को उठा के खेत के काम में भेज दिया। तब से जब कभी भी उसकी नींद छूटती तभी फूल और सुब्बू को नींद से उठा के काम पे भेज देता। ना सोचने वाली इस घटना से वे दोनों थक गए और वे दोनों रात में नींद ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। मालिक को ना कुछ बोल पाते हुए फूल और सुब्बू मर्द के होने पर हर रोज एक ही वक्त पे जागते थे ना रे। हाँ रे, अभी तो और धोखा खा गए। बोलते हुए और उदास होकर दोनों ने अपनी गलती जान ली और तुरंत बाजू के गांव में जाकर उस मुर्गी को ढूंढ के पकड़ लाए। फिर से हमेशा की तरह बिना किसी को दिखे मालिक के घर में छोड़ दिया। उसके बाद से अपनी आलस छोड़ मुर्गी की आवाज के तुरंत जमींदार से पहले ही नींद से उठकर सारे काम खुशी से करना शुरू कर दिया। वह देख मालिक उनकी तारीफ करके उनकी पगार भी दुगनी कर दी। इस कहानी की शिक्षा है कि हमें आलस छोड़कर काम करने पर ही लाभ मिलता है। पालतू बिल्ली। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का सौदागर रहता था। वह उस प्रांत की रुई खरीदकर अच्छा दाम आने पर बेचता था। राम सबसे हंसते हुए कुल मिल जाता था, ऊपर से उसकी बहुत अच्छी सोच भी थी। ऐसे रुई के व्यापार में बहुत कुछ कमाया। राम के 4 बेटे थे। उसकी एक बिल्ली भी थी। वह बिल्ली चूहों का शिकार करके रुई को बचाती थी। बढ़ती उम्र से एक बार राम की सेहत बिगड़ के वो पलंग पर ही रह गया। उसके पास और कुछ ही दिन है करके उसे पता चल गया। इससे राम ने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, हमारी संपत्ति और रुई के दुकान का ध्यान रखो। अपनी बुद्धि से काम लेना और मिलजुल कर आराम से रहो। इतने में उसकी पालतू बिल्ली उसके पलंग के पास आई। ये बिल्ली बहुत पहले से ही हमारे रुई को चूहों से बचा रही है। इस बिल्ली को 4 भाई बांट लेना। इसके आगे के 2 पैरों को 2 बड़े भाई और पीछे के 2 पैरों को 2 छोटे भाई बांट लो। ऐसे पूरे संपत्ति का बंटवारा करके कुछ ही दिनों में ही राम गुजर गया। पिता के बोलने के मुताबिक ही बिल्ली के 4 पैरों को 4 भाई बांटे। बड़ा, दूसरा, तीसरा, उन तीनों को थोड़ी कमाई होने पर सोने के कड़े बनवाए और चौथा मुसीबत में होने पर चांदी की कड़ी बनवाया और उनके हिस्सों में आई हुई बिल्ली के पैरों में उन्हें पहना दिया और प्यार से बिल्ली को पालने लगे। इसी तरह चलते चौथे के हिस्से के बिल्ली के पैर को छोटी सी चोट लगी और चिकित्सक के कहने पर तेल में एक कपड़ा भिगाकर बिल्ली के पैरों में बांधा। इससे अब वो बिल्ली लंगड़ाती हुई चल रही थी। एक दिन आधी रात को बिल्ली चलते हुए दिए पर गिरी। पैर के तेल के कपड़े को दिए का आग लगा और वो बिल्ली डर के चिल्लाते हुए रुई के रखे हुए कमरे में गई। बिल्ली के पैरों की आग पूरे रुई में फैल गई और कुछ ही देर में कमरे का पूरा रुई जलकर राख बन गया। तीनों बड़ों को छोटे पे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे हिस्से की बिल्ली के पैर के कपड़े से ही पूरा रुई जल गया और हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो गया, बोला बड़ा भाई। फिर छोटे ने बोला, इस नष्ट का तू ही कारण है, तो अब इसका भरपाई भी तू ही कर। तीसरे ने कहा, तुरंत हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। उसके तीनों बड़े भाई उससे लड़ाई करने पर क्या करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में इस लड़ाई को सुलझाने के लिए 4 भाई रामन्ना के पास आए। उन्होंने चारों के बातों को सुनने पर तीनों बड़े भाइयों की लड़ाई उन्हें गलत लगी। उनकी गलती का एहसास कराने के लिए रामन्ना ने ऐसा कहा, बिल्ली रूही के कपड़े में लंगड़े पैर के अलावा बाकी 3 पैरों से ही चल कर गई। इससे तुम लोगों के हिस्से के पैरों से ही उस आग का दुर्घटना घटी। इसीलिए तुम तीनों को छोटे का ही भरपाई करना होगा, बोलकर रामन्ना ने इंसाफ किया। उनके बातें सुनकर तीनों बड़े चौंक गए। रामन्ना की बात भी सच होने पर
बड़े बिना कुछ कहे उधर से चले गए। अगले दिन रमन्ना ने चारों भाइयों को बुलवाया। तुम चारों भाई अपने अपनों में ही बिना लड़े साथ रहो करके तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए इस बिल्ली का भी तुम चारों भाई एक समान बांटो करके तुम्हारे पिता ने। आखिर अब तो तुम लोग लड़ाइयाँ बंद करके मिलजुल कर व्यापार करके अच्छे अच्छे लाभ कमाओ और खुश रहो, बोलते हुए उनको समझाया। तब तीनों बड़ों को उनकी गलती का एहसास हुआ और तब से हमेशा मिलजुल कर व्यापार करके चारों भाई आगे बढ़े, अपने अपने परिवारों के साथ खुशी से जीने लगे।